तो बच्चों चलिए देखिए, आज आपके लिए एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अब तक हम मोशन को पढ़ चुके हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ चुके हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं और यहां हमें क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करे with constant speed, तो we say what? Object follow uniform circular motion। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट हैज सम वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज along टेंजेंट एट रिस्पेक्टिव पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको हम इस तरह से समझाएंगे आपको। देखिए, समझिए, ये देखिए, हमने एक सर्कुलर पाथ चूज किया। ऑब्जेक्ट हमें कर रहे हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ का सेंटर है। यहां ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इस पॉइंट P1 पर है। इस सेंटर को हम ओरिजिन लें और इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज व्हाट, R1 है। ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हुए थोड़ी समय बाद मान लीजिए यहां आ गया, दिस इज पॉइंट व्हाट, P2। और इस पॉइंट P2 का इस सेंटर के रिस्पेक्ट जिसको हमने ओरिजिन लिया, मान ले पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट P1 से P2 गया। हम मान लेते हैं P1 से P2 जाने का जो टाइम है डेल्टा टी है। ऑब्जेक्ट हैव सम वेलोसिटी हियर, ऑब्जेक्ट हैज सम वेलोसिटी हियर। देखिए, यहां जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल होगी और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। ये हो गया। यहां की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v1। यहां जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल होगी लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहां की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v2 कहते हैं। अब जरा देखिए, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन P1, पोजीशन वेक्टर R1, फाइनल पोजीशन P2, पोजीशन वेक्टर R2। P1 के करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1, P2 के करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2, और P1 से P2 जाने का जो टाइम है दैट इज व्हाट, डेल्टा t। अब हम ये कहते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v2, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां है वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां है, और यही नहीं, किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा हो जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ इज सेम, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फॉलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब जरा देखिए, अगर P1 से P2 जाते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इन मूविंग फ्रॉम P1 टू P2 वेलोसिटी हैव बीन व्हाट, चेंज। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो चुका है तो मोशन इज सेड टू बी व्हाट, एक्सेलरेटेड। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। तो अब यहां पर हम कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन को निकालने की। ये देखिए, ध्यान से देखिए, R1 रेडियस, v1 वेलोसिटी। तो ये R1 जो पोजीशन वेक्टर है रेडियस के लॉन्ग है, v1 जो वेलोसिटी है टेंजेंट के लॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 परपेंडिकुलर टू v1। इसी तरह से R2 पोजीशन वेक्टर रेडियस के लॉन्ग, v2 वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग, मीन्स व्हाट, R2 परपेंडिकुलर टू
v2। सबको पता है 11th स्टैंडर्ड में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, मींस दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। अब जरा देखो, P1 इनिशियल पोजीशन, P2 इज व्हाट, फाइनल पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन पाथ से जोड़ दें और एरो लगा दें फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा आर। दिस डेल्टा आर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो जरा देखिए, अगर चेंज इन पोजीशन है तो चेंज इन वेलोसिटी भी होगा। तो देखिए यहां से मिलाएंगे, R1 परपेंडिकुलर टू V1, R2 परपेंडिकुलर टू V2। इसका मतलब डेल्टा आर परपेंडिकुलर टू डेल्टा V। अब हम डेल्टा V निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर V1। हम इस वेलोसिटी वेक्टर V1 को यहां बना दें, GH। देखिए, इसी के पैरेलल और इसी के मैग्नीट्यूड वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपके पास है, दिस इज V1। ये देखिए, R1 और R2 के बीच का एंगल हम मान लें डेल्टा थीटा। तो R1 पर परपेंडिकुलर V1, R2 पर परपेंडिकुलर V2, R1 और R2 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, तो V1 और V2 के बीच का भी एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा। 9th क्लास की ज्योमेट्री, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो देखिए, अब यहां पर हम देखिए इसके पैरेलल यहां बना दिया, से दिस इज व्हाट I। अब जरा देखिए, दिस इज व्हाट V2, दिस इज व्हाट डेल्टा थीटा। अब इधर आइए, दिस विल बी डेल्टा V। अब जरा देखिए, डेल्टा R परपेंडिकुलर टू डेल्टा V। देखिए फिगर को अगर आप देखेंगे, यह है किसकी डायरेक्शन, डेल्टा V की। और ये डेल्टा V क्या है, डेल्टा R, दैट इज व्हाट, कॉर्ड, प्ले द रोल ऑफ whom, डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर। देख रहे हैं, डेल्टा R परपेंडिकुलर टू डेल्टा V, और डेल्टा R क्या है, कॉर्ड है, मींस डेल्टा V इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। अब जरा देखिए, हमने कहा P1 से P2 जाने का टाइम क्या है, डेल्टा T। रिमेंबर, इफ डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा T टेंस टू 0, इसका मतलब P1 और P2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मच क्लोज टू ईच अदर। और ये जो कार्ड डेल्टा R, जो P1 P2 जो कार्ड का रोल प्ले कर रहा है, वो किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में। तो इफ डेल्टा T टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है, डेल्टा V परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब जरा देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, इंटरेस्टिंग चीज कि भाई अगर डेल्टा T टेंस टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये पॉइंट P1 और P2 क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, क्लोज में हो जाएंगे। तो डेल्टा R किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में। तो देखो, डेल्टा R परपेंडिकुलर टू V या डेल्टा V परपेंडिकुलर टू डेल्टा R। तो अगर ये कार्ड जो डेल्टा R है, जो डिस्प्लेसमेंट है, टेंजेंट के लंग हो जाएगा, तो डेल्टा V इज परपेंडिकुलर टू whom, टेंजेंट। और देखिए डेल्टा V की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, और देखिए सर्कल के सेंटर के लंग हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा V परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड फिगर से पता चल रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। अब जरा देखिए, एक्सेलरेशन, देखिए इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हम लिखते हैं लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अगर ये डेल्टा वी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम कहेंगे, या ये कहेंगे जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल along which particle is what मूविंग। और अगर ये सेंटर की तरफ हेड कर रहा है तो इसका नाम क्या रख दिया गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास 11th के स्टैंडर्ड के लिए। दो तीन चीजें याद रखेंगे यहां से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ accelerated motion. During uniform circular motion, magnitude of velocity at any point of circular path is constant and it is along tangent in the direction of motion at respective point. जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है या जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होती है, और इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। अब इसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, नाउ वी वांट टू फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं OP1 GHI। ये देखिए अगर आपके पास 9th क्लास के ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग है तो देखिए R1 परपेंडिकुलर टू V1, R2 परपेंडिकुलर टू V2 एंड डेल्टा R परपेंडिकुलर टू डेल्टा V। R1 और R2 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा। तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल OP1 P2 सिमिलर टू ट्रायंगल GHI। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड विल बी व्हाट, सेम। तो देखिए OP1 के करस्पॉन्डिंग GH, OP1 बाई व्हाट GH, P1 P2 that is what, chord that play the role of displacement, P1 P2, HI that is what। अब जरा देखिए हमें तीसरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम इतने से हो जाएगा। OP1 मॉडुलस ऑफ R1, GH मॉडुलस ऑफ V1, P1 P2 मॉडुलस ऑफ डेल्टा R, HI मॉडुलस ऑफ डेल्टा V। ये देखिए डेल्टा V को हम इधर कर दें, देखिए इस पार्ट को हम हटा रहे हैं, बाद में यूज कर लेंगे। देखिए डेल्टा V को इधर करते हैं, मॉडुलस ऑफ डेल्टा V, इसको इधर कर दें, देखिए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ V1 बाई मॉडुलस ऑफ R1 मॉडुलस ऑफ डेल्टा। अब जरा देखिए अब हम यहां क्या कर रहे हैं, बी केयरफुल, डेल्टा V मॉडुलस बाई डेल्टा T इक्वल टू मॉडुलस ऑफ V1। हमने बताया कि मॉडुलस ऑफ V1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ V2, और इसे हम क्या कहते हैं, V मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखना पड़ेगा यहां पर, सिंस मॉडुलस ऑफ V1 इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ V2 से दिस इज व्हाट V मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहां देखिए R1 इसे हम R कहेंगे। देखिए मॉडुलस ऑफ R1
इज रेडियस, मॉडुलस ऑफ R2 इज रेडियस, और उसे हम क्या दिखा दें, कैपिटल R। यहां पे लिखना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ R1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R2 दैट इज व्हाट, R। अब जरा देखिए, यहां बचा मॉडुलस ऑफ डेल्टा R बाई व्हाट, डेल्टा T। लिमिट लगा दे दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल टू V बाई R, लिमिट डेल्टा T और यहां लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, बी केयरफुल हियर, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। देखिए लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T दैट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखिए दिस इज व्हाट, V बाई R, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल R बाई डेल T, दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V। मीन्स यहां देखिए मिल गया आपको A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। इट्स ओके। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। जरा पेशेंस से, धैर्य से पढ़िए, आगे बढ़िए। ओके।